वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो आज मैं बेसिकली कंडीशनल का अगला पार्ट लेकर आया हूँ। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपका एक टॉपिक होता है इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। क्या होता है भाई साहब? इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन को सही से नहीं समझते हो तो बेसिकली आपका पूरा इंग्लिश बर्बाद है भाई साहब। लिटरली स्पीकिंग, मैं एकदम पक्का बोल रहा हूँ, आपका पूरा इंग्लिश, इफ़ योर इंग्लिश इज वीक स्ट्रॉन्ग, कुछ भी हो, डजंट मैटर एट ऑल, चिंता की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कि तू ही मेरी मोहब्बत का नज़ारा है, किस तरह से बोलता है? चलिए भाई साहब, अभी आपको टेंस में ही पढ़ना है। आपका बेसिकली दिख रहा है इंटेंशन, INTENTION, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, यानी स्पीकर का बेसिकली इंटेंशन क्या होता है वो आपको सीखना है। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। तो आप पेशेंस रखें आराम से। मैं आपको बेसिकली अब 5-10 मिनट का ही वीडियो बेसिकली डेली अपलोड करूंगा अब, लेकिन प्रयास करूंगा कि डेली आपसे कंसल्टेंस में रह सके। और उसके बाद बायो आपका छूटा हुआ, उसके बाद बायो के बाद हिस्ट्री भी अब लाया जाएगा और आपका गुरु ही सारा चीज़ क्लियर कराएगा। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। मुझे पटना जाने दो, अभी मैं तो घर से ही कर रहा हूँ, आपको पटना जाने दो, उसके बाद मैं सब चीज़ क्लियर कराता हूँ आपको। क्योंकि पटना घर से देखो टाइम नहीं मिल पाता उतना, 7-8 घंटा पढ़ाते तो पढ़ाते वक्त नहीं, फिर सोचते हैं कि फिर पैसा कमाने में लग जाते हैं। तो पैसा कमाना नहीं है, अभी नाम बनाना है, फिर तो पैसा आराम से कमाएगा बेटा। ठीक है, चलिए अब आपको मैं आगे सिखाता हूँ। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर? कैन यू टेल मी अबाउट इट, कैन यू टेल मी अबाउट इट? टोल तो होगा नहीं भाई साहब, क्योंकि कैन मॉडल है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगा। ठीक है, बताओ यस और नो। पहले पढ़ा है कभी जी इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर? मुर्दा तुम लोग पढ़ा कहाँ होगा। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर की बात की जाए बाबू, तो इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर का मतलब इसमें बेसिकली आपका स्पीकर का मूड को जानना चाहता है, स्पीकर के मूड को जानना चाहता है कि स्पीकर का मूड क्या होता है। तो जैसे मान लिया इसको बेसिकली कहा जाता है, तो इसी को कहा था ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड आउट द रियल मीनिंग, the real meaning of a sentence। intention of a speaker का मतलब होता है try to find out the real meaning of a sentence। मतलब एक सेंटेंस का जो रियल मीनिंग है वो आपको फाइंड करना है, वो आपको फाइंड करना है, समझे? चलिए अब आपको इसमें कुछ नहीं, आपको बेसिकली आपका इंटेंशन ही काम करता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है आई किल्ड, चलो You killed me, क्या ये सेंटेंस सही है आपको लिए? चलिए क्वेश्चन मांग देते, क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत? आपको सोचना है और आपको मुझे बताना है। You killed me, क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है? बताइए भाई साहब, क्या ये सेंटेंस सही है? अच्छा ये चलिए, आप लोगों ने कहा सर ये सब्जेक्ट रहा और ये सेकेंड फॉर्म वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, पास्ट INDEFINITE इंडेफिनिट का वाक्य एकदम हिसाब से एकदम सही है, एकदम हिसाब से एकदम सही है। लेकिन जब आपको पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है। इसी को कहता है इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, ट्राई टू फाइंड आउट द रियल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस का जो रियल मीनिंग है वो आपको समझना है। तो अब देखो मैं आपको कुछ नहीं बताता, ये मी कौन होता है बाबू? मी का सब्जेक्टिव केस क्या था? तो आपने कहा सर आई। प्रोनाउन का हल्का फुल्का भी नॉलेज होगा जी सर, याद है। प्रोनाउन में आई कौन होता है बाबू? तो आपने कहा सर प्रोनाउन में आई फर्स्ट पर्सन होता है, जो कि क्या होता है बाबू? आप लोग बोल रहे हैं मुझे सुनाई पड़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। आप लोग जो भी बोले, क्योंकि ये दिल के रिश्ते हैं और दिल के रिश्ते तो सभी को याद रहते हैं। चलो ये आई की बात कीजिए बाबू, तो ये आई आपका स्पीकर होता है। क्या होता है जी? स्पीकर। चलो
और एक बी भी कहने के लिए स्पीकर, बी स्पीकर नहीं होता, बी बेसिकली कहा जाए बी भी स्पीकर को डिनोट करने के लिए, लेकिन बी में आई इंक्लूड होता है इसलिए उसको स्पीकर माना जाता है। बी में आई इंक्लूड होता है इसलिए माना जाता है। जैसे मान ले जाए आई अगर बोलने का काम मैं करूं तो अपने लिए स्पीकर यूज करूंगा, आई का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? आई का। अगर बोलने का काम हम सब मिलके करेंगे, हम सब मिलके करेंगे तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? बी का। किसका यूज करेंगे? बी का। चलिए जैसे हमने कहा भारत माता की जय, वो बोलना है मूर्खानंद। चलो एक बार और फिर से तुम सब चीज ताकि लगे घर वालों को कि गदर मचिए। वाह बेटे, बंदे जोर से बोलना है मातरम। देखो हिंदुस्तानी, जय हिंद जय भारत हमारी ही कहानी है। चलो अब समझाते हैं। ही किल्ड मी, ये मी कौन होता है बाबू? तो ये मी मतलब आई स्पीकर होता है। क्या होता है बाबू? स्पीकर। तो आपने कहा सर स्पीकर अभी कौन होता है? बोलने वाला। ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया। मतलब क्या ये पॉसिबल है? हाउ इज डेट पॉसिबल? अगर कोई व्यक्ति मुझे मार देता है तो मैं बोल कैसे सकता हूँ? संभव है? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया था, तो क्या उसकी आत्मा बोलने को आएगा? अब एक जगह मैं पढ़ा रहा था तो एक लड़की ने बोला सर आत्मा होता है। अबे आत्मा होता है तुम देखिए क्या? नहीं देखिए तो कैसे कर सकते हैं कि आत्मा होता है, ये होता है? अरे बाबू आपको रियल सीखना है। अब सोचने के लिए तो माइंड में आपको वही चीज़ इंग्लिश में कहा जाता है। आपकी सोच जितनी अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज जितना अच्छा होगा, आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी इंप्रूव होती चली जाएगी। और उसके बाद मैं धीरे धीरे वोकैब भी कराने का प्रयास। तो क्या ये सही है बताओ? ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया। तो ये स्पीकर है तो स्पीकर कैसे बोल सकता है? जब स्पीकर मर गया तो मरने के बाद वो कैसे बोल सकता है? यह कैसे संभव है? तो आपको यही तो सीखना है। करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, लेकिन ये अपने आप में सेंटेंस क्या है? गलत। जैसे हमने आपके सामने एक और सेंटेंस लिखते हैं। चलिए हमने कहा ही किल्ड अस, ही किल्ड अस। अस मतलब हम लोग। तो हम लोग में बेसिकली आई भी तो इंक्लूड है। आई और अदर पर्सन, और अदर है आई और अदर। यानी उसने कहा उसने हम लोगों को मार दिया, तो मार दिया तो बोलने का काम तो तुम भी कर रहा है। स्पीकर आई इसमें इंक्लूड है, तो ये कैसे संभव हो सकता है बाबू? तो ये भी आपका नहीं हो सकता संभव। अब कोई कहता है आई किल्ड माई सेल्फ, आई किल्ड माई सेल्फ मतलब मैंने अपने आप को मार डाला, तो ये माई सेल्फ भी तो स्पीकर होता है आई का। तो क्या ये सही हो सकता है? ना, ये भी सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को मार डाला। जब तुम मार ही डाले तो तुम बोल कैसे सकता है? ये संभव है? नहीं। जिसे मान ले जा, हाँ, लेकिन लिखने के लिए कहेगा ही tried to kill me, he tried to kill me, उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। तो ये बात संभव हो सकता है बाबू। कोई व्यक्ति आपको मारने की कोशिश करे तो ये संभव हो सकता है कि नहीं? तो ये बात अपने आप में संभव हो सकता है, यह सेंटेंस पॉसिबल है। लेकिन क्या वो सेंटेंस पॉसिबल है? तो अपने कहा बिल्कुल नहीं सर। चलिए ये हो गया आपका इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। इसमें आपको ट्राई टू फाइंड आउट द रियल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। इंग्लिश को इंग्लिश में सीखना है, ना कि हिंदी के आधार पे। उसके लिए तो मैं आपके साथ हूँ ही, समझे? और बहुत ही जल्द मैं 1 साल के बाद आपको स्पोकन भी सिखाऊंगा। नहीं, आपको क्या बोला जाए। चलिए आप लोग समझिए। चलिए आप इसे कॉपी कर लीजिए भाई साहब। उसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर दबा के ठोको, एकदम इसी से दबा पेशेंस मतलब भगवान महाकाल की कसम नहीं कहते दास सर हमारे। उसी तरह से आप लोग भी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, समझे? तो ठीक है भाई साहब। पता चला हमारा बोर्ड टूट गया तो दिक्कत है, क्योंकि यही तो हमारी एक ज़िंदगी है भाई साहब। इसी से मेरी मोहब्बत और सारा चीज़ तो इसी से है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज पूरा